विश्व के उन सफल देशों में है से एक जहां एक उचित और अद्भुत संघात्मक व्यवस्था है। यूँ तो भारत 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बटा हुआ है, परंतु इसके कई हिस्सों में बटे होने के बाद भी इसकी एकता और इसकी अखंडता में कोई कमी नहीं आई है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव अपने भौगोलिक परिवेश, अनोखी संस्कृति और अद्भुत इतिहास के लिए पूरे विश्व भर में विख्यात है। अरब सागर में स्थित दीव एक अनोखा द्वीप है, जिस पर स्थित दीव किला भारतीय इतिहास में पुर्तगालियों के योगदान की निशानी बना हुआ है। इस विश्व प्रसिद्ध किले का निर्माण वर्ष 1535 ईस्वी सन में पुर्तगाली द्वारा मुगलों, गुजरात सल्तनत और राजपूतों के पुर्तगालियों पर आक्रमण करने से बचने के लिए किया गया था। पुर्तगाली का शासन लगभग 1537 ईस्वी सन में शुरू हो गया था, जो 1961 ईस्वी सन तक चला था। हालांकि भारत ने वर्ष 1947 में आज़ादी हासिल कर ली थी, परंतु पुर्तगालियों का शासन गोवा और कई द्वीपों पर काफी समय तक चलता रहा था। यह द्वीप और किला वर्ष 1961 तक पुर्तगाली के अधीन बना रहा था, क्योंकि यह अरब सागर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग था। वर्ष 1534 ईस्वी सन में बहादुर शाह ने मुगल सम्राट हुमायूं से खतरा होने की आशंका के कारण पुर्तगालियों के साथ शांति संधि की और उन्हें बेसिन किला सौंप दिया था और उन्हें द्वीप में एक ही किला बनाने की अनुमति भी दे दी थी। बाद में बहादुर शाह ने यह महसूस किया पुर्तगाली भी भरोसे लायक नहीं है और उन्होंने युद्ध का आगाज कर दिया था, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई थी। बहादुर शाह के बाद उसके भतीजे मोहम्मद शाह को उसका उत्तराधिकारी बना दिया गया था। यह किला 1960 के दशक के बाद से भारतीय सरकार के नियंत्रण में है। इस अद्भुत किले का निर्माण वर्ष 1500 ईस्वी सन में पुर्तगालियों द्वारा मुगलों और राजपूतों में अपनी रक्षा करने के लिए करवाया गया था। वर्ष 1509 ईस्वी सन में पुर्तगाल और 4 देशों की सेनाओं के बीच एक युद्ध चल रहा था, जिसमें पुर्तगालियों ने द्वीप को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह इस काम में असफल रहे थे। वर्ष 1534 में पुर्तगालियों ने बेसिन की एक संधि पर हस्ताक्षर किए और जिसके माध्यम से उन्होंने बेसिन पर कब्जा कर लिया, जिसे अब वसई के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1961 में यह किला और द्वीप दोनों पुर्तगालियों के अधीन थे, जिसके बाद ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सरकार ने पुर्तगालियों को इसे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। उस समय इस किले में लगभग 350 से अधिक पुर्तगाली सैनिक थे, जिसके बाद से इस किले पर भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ। वर्ष 1538 ईस्वी सन में गुजरात और पुर्तगालियों के सुल्तान ने तुर्कों को यहाँ से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद तुर्कों ने अपने 66 जहाजों और लगभग 20,000 सैनिकों को संगठित कर इस किले पर वर्ष 1538 में हमला कर दिया था और कुछ अज्ञात कारणों से हमला करने के बाद वापस मिस्र लौट गए थे। वर्ष 1538 ईस्वी सन में पुर्तगालियों और तुर्कों के बीच हुए युद्ध के दौरान पुर्तगाली गैरिसन के 400 लोगों में से मात्र 40 ही जीवित बचे थे। यह किला द्वीप पर स्थित सबसे बड़ी संरचनाओं में से है, एक जिसने एक उसकी अधिकतर समुद्री तट रेखा को घेर रखा है। इस किले के 3 तरफ के हिस्से समुद्र से लगते हैं। इस किले के बाहरी और भीतरी दीवारों के बीच एक दुगनी खाई स्थित है, जो आंतरिक दीवारों को सुरक्षा प्रदान करती है और इस किले को भी अलग करती है। इस किले को बलुआ पत्थर की चट्टानों को काट कर बनाया गया है। यह किला काफी विशाल है, जिसके भीतर जाने के लिए लगभग 3 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया गया था। इस किले की दीवारों के बगल में से गहरे पानी की नदियां भी गुजरती है, जिसका निर्माण पहले सुल्तान ने और बाद में पुर्तगालियों ने करवाया था। इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार में ठीक सामने की दीवार पर पत्थर की दीर्घाओं वाली 5 बड़ी खिड़कियां बनी हुई है, जिसमें से काफी मनमोहक नजारे दिखने मिलते हैं। इस किले के एक छोर पर एक बड़ा प्रकाश घर भी स्थित है, जो इस किले की दीवारों, गेटवे, मेहराब, रैंप और किले के गढ़ों के खड़तर को सुरक्षा प्रदान करती थी। इस किले में 3 विशालकाय गिरजाघर भी मौजूद हैं, जिनमें से सेंट फ्रांसिस ऑफ असीस का निर्माण 1593 में ईस्वी सन में, सेंट पॉल चर्च द्वीप का निर्माण 1601 से 1610 ईस्वी सन के मध्य और सेंट थॉमस चर्च का निर्माण 1598 में ईस्वी सन में करवाया गया था। इस किले में स्थित सेंट थॉमस चर्च को वर्ष 1998 और
में एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया था, जो अब एक पुरातात्विक खजाने का घर है। इसमें 400 वर्ष पुरानी लकड़ियां, प्राचीन मूर्तियों और कलाकृतियों को काफी संभाल कर रखा गया है। इस किले में एक शिव मंदिर भी स्थित है, जिसे गंगाश्वर महादेव कहकर संबोधित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस किले का निर्माण 5 पांडव भाइयों द्वारा किया गया था। इस कारण इस मंदिर में 5 विभिन्न आकार के शिवलिंग पाए जाते हैं। नमस्कार, आपण आहोत आता दीव किल्ल्यावर आणि तुम्ही पाहताय माझ्यासमोर ही तोफ शिशापासून बनवली आहे. ही खूपच अवजड आहे. आधी अलग सुद्धा नाही आपल्या शिशापासून बनवली. शिशापासून. पाहताय तुम्ही या ठिकाणी या तोफ या किल्ल्यावर आजही तैनात आहेत. तुम्ही पाहताय हा किल्ला किती जुना आहे. तुम्ही सुरुवातीलाच तुम्हाला त्यावर दाखवलं आणि या ठिकाणी तुम्ही पाहताय आता माझ्या पाठीमागे या पहा या ठिकाणी तोफ. पाठवले